यहाँ तो समझिए कि एक तरफा आप कितना पैसा बोरा का लाइएगा, तो आपको पैसा है, इधर कागज थोड़े है। आप लड़िएगा तो आपसे कोई कमजोर है क्या? ना विचारधारा आपकी है नहीं, और यहाँ विचारधारा सबसे बड़ी है। तो हम विचारधारा से ना आपको सब कुछ खत्म करेंगे। एक साल पहले यहाँ जदयू का युवा सम्मेलन हो रहा था, तो वो पोस्टर फाड़े थे, नीतीश जी का फोटो फाड़े थे। और जब मंत्री बने थे, और मंत्री से लेकर अभी तक 30% यादवों ने वोट नहीं दिया, और 24,000 वोट ये भूल हमारी हो सकती है प्रत्याशी को लेकर। समय के मुताबिक बयान देने में पप्पू यादव का कोई तोड़ नहीं। कुड़न्नी में सरकार को समर्थन देने वाले पप्पू यादव अब सरकार की नीतियों पर उंगली उठा रहे हैं। कभी बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट में शुमार रहे पप्पू यादव ने बीते कुछ सालों में अपनी छवि को बिल्कुल बदल दिया है। हर आपदा के वक्त जनता के बीच सेवक के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले पप्पू यादव की सियासत यादव होने के चलते समीकरण विहीन होती चली गई। सर्वविदिन है कि बिहार में जादो मने लालू जादो, बाकी सब सावन भादो। यही वजह है कि 4 महीने पहले तक विपक्ष में रही राजद का विरोध करने वाले पप्पू यादव के सुर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बदल गए। पप्पू यादव ने न सिर्फ भाजपा विरोधी समाजवादी झंडे के नीचे आकर चाचा भतीजा सरकार को समर्थन दिया, बल्कि बीजेपी पर पहले से ज्यादा हमलावर नजर आने लगे। लेकिन अब कुड़न्नी उपचुनाव के परिणाम के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। जाप सुप्रीमो ने साफ कह दिया कि दारू, बालू और ताड़ी के चलते सरकार को कुड़न्नी में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पप्पू यादव ने जदयू से उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी के सवाल का जवाब देते हुए मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी को भूल करार दिया। चुनाव हम 3 कारणों से हारे हैं। पहला कारण, हमने पॉलिसीज को हमें चेंज करना चाहिए। एक है बालू, दूसरा है पारसी समाज, ताड़ी, और तीसरा है शराब, जिस पर हम गंभीरता से बात और विचार नहीं कर रहे। प्रत्याशी पर क्या करना? दूसरा चीज प्रत्याशी, जब 1 साल पहले यहाँ जदयू का युवा सम्मेलन हो रहा था, तो वो पोस्टर फाड़े थे, नीतीश जी का फोटो फाड़े थे। और जब मंत्री बने थे, और मंत्री से लेकर अभी तक 30% यादवों ने वोट नहीं दिया, और 24,000 वोट ये भूल हमारी हो सकती है प्रत्याशी को लेकर। हमें 2-3 बातों पर और ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें छोटे छोटे जो दल और घटक है, चाहे कोई भी माजी साहब हो, सीपीआई हो, अन्य लोग हो, नहीं, छोटे छोटे वो नहीं, गैमलर नहीं, जाप की चिंता छोड़ दीजिए। जाप एक विपक्ष, एक आवाज है। हम अनुकंपा और विसाखी के सहारे नहीं चलते। महागठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। हम महागठबंधन के सपोर्ट में हैं। हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं इस हिंदुस्तान में। जो नोटबंदी, जीएसटी, मुकेश सहनी ने मिठाई बांटा है। सर, मैं उनके बारे में हमको छोड़ दीजिए, बकस दीजिए। मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, नॉन पॉलिटिकल बात। शराबबंदी पर क्या कहेंगे? क्या हटा देना चाहिए? नहीं तो 24-25 आपका खराब हो जाएगा। सर, मैं एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूं, हमको आत्ममंथन, आत्मचिंतन, हमें लोगों के आवाज के अनुसार काम करना होगा। हमें काम करना होगा, हमें ट्विटर और घर में नहीं बैठना होगा। एक दूसरी चीज, हमको भगवान मानना पड़ेगा गरीब और मिडिल क्लास लोगों को। 2, तीसरी चीज, किसी भी जाति को गाली देने से बचना होगा। किसी भी जाति, वो छोटा हो, कमजोर हो, संख्या कम हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो या पिछड़ा हो।